Hello everyone, today we are going to discuss about the question and answers of 8th chapter माशियात का तारुफ इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर को हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से कि दायरे में दिए हुए सवालिया निशान की जगह मुनासिब मालूमात दर्ज करके मैशत की अक़साम की वजाहत कीजिए। सो आइए देखते हैं। यहाँ पर दायरा दिया गया है जिसमें क्वेश्चन मार्क्स आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन मार्क्स दिए गए हैं जिन्हें आपको फुलफिल करना है। सो ये बिल्कुल आपकी खाली जगहों की तरह है जिन्हें आपको कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ सबसे पहले दिया गया है कि भारत, स्वीडन और बरतानिया। अब इस किस्म की जो मैशत है वो कहाँ पर इख्तियार की गई है, उनका बुनियादी मकसद क्या था और उनका काम करने का तरीका कैसा था। ठीक है, सो ये तमाम मालूमात आपको यहाँ पर फुलफिल करनी है। सो यहाँ पर जो दायरा दिया गया है उसमें सारे आंसर्स जो है कंप्लीट कर दिए गए हैं, खाली जगहों को कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम देख रहे थे कि भारत, स्वीडन और बरतानिया, तो इस किस्म की जो मैशत है वो मखलूत किस्म की, मिक्स किस्म की मैशत उसे हम कहते हैं। अब इनके काम करने का तरीका कैसा होता है, तो यहाँ पे अवामी और खानगी शोबे का बाहमी वजूद होता है। इनका मकसद होता है मुनाफा और समाज की फलाह व बहबूद। और ये किन ममालिक में इख्तियार की गई है, ये भारत, स्वीडन और बरतानिया में इख्तियार की गई है। ठीक है, इन तीनों अक़साम को हम चैप्टर में डिटेल में देख चुके हैं। सो आप प्लीज़ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए। और आगे सेम इसी तरह से जो है इश्तराकी मैशत और सरमायादाराना मैशत के बारे में भी इंफॉर्मेशन फुलफ़िल की गई है कि वहाँ पर किस तरीके से काम किया जाता है, उनके मकसद क्या है और किन ममालिक में जो है ये इख्तियार की गई है। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे कि वजाहत कीजिए मैशत की इब्तिदा घर से होती है। सो अगर आपको याद होगा तो हमने चैप्टर की शुरुआत में ही एक बॉक्स देखा था जिसमें जो है आपकी माहाना आमदनी और आपके अखराजात दिए गए थे और आपको जो है दोनों के बीच में तालमेल कायम करना था। यानी कि चैप्टर की शुरुआत में ही बताया गया था कि जो मैशत की इब्तिदा होती है वो घर से ही होती है। ठीक है, सो आइए अब हम इसका प्रॉपर आंसर देख लेते हैं। सो अब यहाँ पर दिया गया है कि घर बहुत सारे अफराद पर मुश्तमिल होता है जिनके अखराजात और आमदनी होती है और ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है अखराजात करते हैं और आमदनी और अखराजात के दरमियान तालमेल कायम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये फैसला लिया जाता है कि कौन सी चीज़ खरीदनी है, कितनी खरीदनी है और किसके लिए खरीदनी है। यानी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उन्हें अहमियत दी जाती है और सेम मैशत में भी जो है यही उसूल अपनाया जाता है कि जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो हम ये कह सकते हैं कि मैशत की इब्तिदा घर से होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मैशत मखलूत नोयत की है, मतलब मखलूत किस्म की है। सो ऐसा क्यों है? सो हम इसकी वजाहत देखते हैं कि दुनिया में 3 तरह की मैशत नज़र आती है। ठीक है, जिसे हम चैप्टर में भी अच्छे से देख चुके हैं, जिसमें फर्स्ट था सरमायादाराना मैशत, मखलूत मैशत और इश्तराकी मैशत। अब सरमायादाराना मैशत में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर वसाइल और पैदावार निजी मिल्कियत होते हैं, मतलब कि आमदनी के ज़रिए और पैदावार जो है वो प्राइवेट कंपनीज, निजी मिल्कियत होती हैं। ठीक है, और उनका बुनियादी मकसद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। अब इसके बाद बताया गया है कि हमारा भारत कसीर आबादी वाला, जमहूरी और समाजी फलाह वाला मुल्क है जिसकी मैशत का ख़ास मकसद अवाम की फलाह और मसावत है। इसीलिए हमारे भारत ने मखलूत मैशत को अपनाया है जिसमें वसाइल और पैदावार निजी भी हो सकते हैं और हुकूमत के इख्तियार में भी होते हैं। सो यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमारे भारत में जो भी वसाइल और पैदावार होती हैं वो निजी इदारों के इख्तियार में भी होते हैं और हुकूमत के इख्तियार में भी होते हैं। इससे क्या होता है कि फ़र्द और मुल्क दोनों की यकसा तरक्की होती है। ठीक है, इसीलिए हमारे भारत में जो है मखलूत किस्म की मैशत को अपनाया गया है। अब इसके बाद आते हैं हम जीम पर कि मैशत के लिहाज से दुनिया के ममालिक 3 अक़साम के हैं, वजाहत कीजिए। सो आइए इसका आंसर देखते हैं। सो यहाँ पर आप सबसे पहले सवाल को समझिए कि यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो 3 किस्म की मैशत में तकसीम हो गए हैं। वो 3 किस्म की मैशत कौन सी है, हम पहले भी देख चुके हैं। एक मखलूत है, इश्तराकी और सरमायादाराना है। सो यहाँ पर क्या बताया गया कि दुनिया के हर मुल्क के जुग्राफियाई, माशी और समाजी हालात जो है जुदा जुदा होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके अलावा हर मुल्क की कुछ तारीखी व तहजीबी रिवायत और माशी नज़रियात होते हैं। इसीलिए हर मुल्क अपने मामलात को मद्देनज़र रखकर एक ख़ास तर्ज मैशत को अपनाता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि हर मुल्क की जो है जुग्राफियाई वजूहात अलग अलग होती हैं, तारीखी व तहजीबी रिवायतें होती हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर मुल्क जो है अपनी एक ख़ास मैशत को बनाता है। ठीक है, इसीलिए जो है पूरी दुनिया के ममालिक मैशत के लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। अब अगर आप इस आंसर को लॉन्ग करना चाहते हैं तो आप जो है मैशत के अक़साम को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप इस दिए गए बॉक्स के डिस्क्रिप्शन को भी ऐड कर सकते हैं या फिर जो है आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि सरमायादाराना मैशत। सो यहाँ पर जो वसाइल और पैदावार होते हैं वो निजी होते हैं, इनका मकसद जो है नफ़ा कमाना होता है और ये जर्मनी, जापान, अमरीका, चीन, रूस जैसे ममालिक में इख्तियार की गई हैं।
अब इसके बाद सेकंड नंबर पे है इश्तराकी मईशत। इसमें वसाइल पैदावार हुकूमत की मिल्कियत होते हैं और इनका ख़ास मकसद अवाम की फ़लाह होता है और ये जो है चीन और रूस वगैरह ममालिक में इख्तियार की गई हैं। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है मखलूत मईशत। इसमें वसाइल पैदावार निजी और हुकूमत की मिल्कियत होती है। इनका मकसद समाजी फ़लाह व बहबूद होता है और ये जो है भारत, स्वीडन और बरतानिया जैसे ममालिक में इख्तियार की गई है। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 3 पे कि मंदरजा झैल सवालों के एक जुमले में जवाब दीजिए, जिसमें सबसे पहला है कि शख्सी या खान की इंसराम किस माशी इकाई से मुताल्लिक होता है। इसका आंसर आएगा आमदनी और अखराजात। इसे हम चैप्टर में भी देख चुके हैं कि खानदानी इंतजामिया बुनियादी तौर पर उस खानदान की आमदनी और अखराजात पर डिपेंड करती हैं, वही जो है इसकी माशी इकाई होती है। ओके, अब इसके बाद बे दिया गया है कि मईशत की इस्तेलाह किस यूनानी लफ्ज़ से बनी है। सो इसे हम चैप्टर में भी देख चुके हैं कि ये यूनानी लफ्ज़ ओइकोनोमिया से ली गई हैं। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं जीम पर कि सरमायादाराना मईशत में पैदावार के वसाइल की मिल्कियत और इनका इंसराम किसके पास होता है। सो इसका आंसर है कि किसी एक शख्स या अशखास के हाथों में होता है। ठीक है, हमने सरमायादाराना मईशत में क्या देखा था कि ये जो है निजी शोबे के इख्तियार में होते हैं, हुकूमत का इस पर इख्तियार नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आलमकारी का मफहूम बताइए। सो इसे आप क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं कि आलम मतलब दुनिया। मईशत को पूरी दुनिया में फैलाने की तैयारी को जो है आलमकारी कहा जाता है। अब हमने चैप्टर में क्या देखा था कि हर मुल्क की अपनी अपनी एक मईशत होती है, उसे जो है आलमी लेवल तक लेकर जाने की तैयारी को जो है हम आलमकारी कहते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज वीडियो।